Hello students, good afternoon. Today we are going to discuss about the solution of the trigonometric equation. First of all, you will study about the trigonometric equation. What is the trigonometric equation? तो ये जो हमारा टॉपिक है आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रहे थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स के लिए। अननोन एंगल्स के लिए अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? अगर हम एग्जाम्पल लें तो sin x इक्वल टू 1/2, tan x इक्वल टू √-3 एंड cos x इक्वल टू sin 2x। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। मीन्स आपको फिर से एक बार बता दें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन, किसी अननोन एंगल्स का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है किसी इक्वेशन में तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम टॉपिक जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल। जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है ये अननोन एंगल की जो वैल्यू होती है, जो सेटिस्फाइज करती है किसको? इक्वेशन को सेटिस्फाइज करती है। किसको सेटिस्फाइज करती है? इक्वेशन को। तो इसे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच, ऐसा सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो फॉर विच 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस 2π को इंडिकेट करे उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। किसके लिए? 0 इज लेस x इज लेस 0 इज लेस x इज लेस 2π। ओके, 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस 2π के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सलूशन होता है उसे हम प्रिंसिपल सलूशन कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल सलूशन। जनरल सलूशन क्या होता है? देखिए, जनरल सलूशन और सलूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ पीरियडिसिटी। जो पीरियडिसिटी को क्या कहते हैं? जनरलाइज करता है बाय मीन्स ऑफ द पीरियडिसिटी, उसको हम जनरल सलूशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक रिमार्क दिया गया है, वी शैल यूज एल जो है आई को हम यूज करते टू डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। माने आई को हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो जनरल सोल्यूशन आपको समझ में आया कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो जनरलाइज्ड हो बाय मीन्स ऑफ पीरियडिसिटी, बाय मीन्स ऑफ ए पीरियडिसिटी नोन एज द जनरल सोल्यूशन। इट्स ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट हम थ्योरम लेके चलेंगे। जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो पहला जो थ्योरम है वो है अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है, इफ द साइन थीटा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू nπ n बिलोंग्स टू i, माने n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। i रिप्रेजेंट करता है किसको? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को। यहाँ पर हमने बताया था। ओके, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को क्या करता है? डिनोट करता है। तो पहला थ्योरम है अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू nπ n बिलोंग्स टू i, माने n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसको हम देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। पहला, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है, प्लस माइनस पाई हो सकता है, प्लस माइनस 2π हो सकता है, प्लस माइनस 3π हो सकता है, प्लस माइनस 4π, प्लस माइनस 5π, 6π, 7π ऐसे हो सकता है। तो थीटा की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू द nπ, जहाँ पर n जो है बिलोंग्स करता है इंटीजर से। n किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। इट्स ओके, क्लियर हुआ यहाँ पर? तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2π, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3π इसको इंडिकेट करता है। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू nπ, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। n बिलोंग करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है सपोज, तो इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस माइनस π/2
प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5/2। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, प्लस माइनस π/2 हो सकती है, प्लस माइनस 3π/2 हो सकती है, प्लस माइनस 5π/2 हो सकती है, प्लस माइनस 7π/2 हो सकती है। ओके, इस टाइप से हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i, जहाँ पर n जो है बिलोंग्स करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर से बिलोंग करता है। ओके, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। अगर tan थीटा, यहाँ पर देखो, अगर tan थीटा इक्वल टू 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू n π n बिलोंग्स टू i, ये जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अगर tan थीटा की वैल्यू 0 है तो ये इम्प्लाइज करता, बोथ इम्प्लाइज करता है इफ़ एंड ओनली इफ अगर थीटा n π n बिलोंग्स टू i है, इन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए, जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू 0, तो इफ़ एंड ओनली इफ tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज इक्वल टू द 0। ओके, तो sin थीटा cos थीटा जब इधर चला गया तो 0 में मल्टीप्लाई हो तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो sin थीटा अगर 0 है तो थीटा की साइन कितनी डिग्री की वैल्यू 0 होगी, sin थीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π। यार थीटा इक्वल टू n π n बिलोंग्स टू i, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n π n बिलोंग्स टू i, मैंने सेट ऑफ द ऑल इंटीजर्स को इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर। तो ये आज हमारा जनरल सोल्यूशन आपका हुआ कि जनरल सोल्यूशन आप इक्वेशन पे आप ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 ये कहता है अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो इम्प्लाइज करता है तो थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो साइन अल्फा जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो आप देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला 2 cos c प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। तो थीटा के प्लेस पे c है और अल्फा के प्लेस सी के प्लेस पे थीटा है और डी के प्लेस पे अल्फा है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा/2 थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा, ये जो टर्म होगा, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0 है, क्योंकि 2 जब इस साइड आएगा तो 2 क्या होगा, 0.2 में 0। ओके, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा/2 माने थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, क्योंकि थीटा के लिए हमने जनरल सोल्यूशन निकाला था, तो थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 2n + 1 π/2 और थीटा माइनस अल्फा/2 इसका जनरल सोल्यूशन साइन थीटा के लिए, तो ये हो गया n5। अब देखिए यहाँ पर 2 जब आएगा तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2n + 1 π और यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा 2n π ये। ओके, तो थीटा इक्वल टू हो गया 2n + 1 π माइनस अल्फा, ये अल्फा जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, एंड थीटा इक्वल टू 2n π प्लस अल्फा, तो ये वैल्यू हो गई 2n π प्लस अल्फा। इज इट क्लियर। ओके, तो ये आपका थ्योरम सेकंड हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारा थ्योरम थर्ड, थ्योरम थर्ड पे चलते हैं हम। जो थ्योरम थर्ड है, थ्योरम थर्ड है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n + माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो वी हैव कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है -2 साइन सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। अगर हम माइनस लेते हैं तो कॉस सी माइनस डी, माइनस को हम -2 साइन सी प्लस d/2 और सी माइनस d/2, सी के प्लेस पे थीटा है और डी के प्लेस पे क्या है, अल्फा है, तो हम रख देंगे -2 साइन थीटा प्लस अल्फा/2 एंड साइन थीटा माइनस अल्फा/2, ये वैल्यू हो गई। तो अगर हम तो माइनस को इधर लेके आए तो -2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ द 0। तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा माइनस अल्फा/2 दैट इज़ द 0। ओके, तो साइन का फॉर्म में साइन का जो जनरल सोल्यूशन निकला था वो हो जाता है n π, तो थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, n के, क्योंकि इतनी की वैल्यू 0 होगी, n × π माने π 2π 3π 4π 6π और थीटा माइनस अल्फा/2 इज आल्सो n π, तो ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n π। ओके,
थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई, ओके, माइनस अल्फ़ा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तो आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू 2n पाई, ओके, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू हो जाएगी। ये आपका थ्योरम थर्ड हो गया। ओके, तो अब इस जो थ्योरम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बताया गया, जो जनरल सोल्यूशन बताया गया है, उसी बेस पर, इसी फंडामेंटल थ्योरम पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ओके, बाय, टेक केयर।